गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्शन मेथड्स के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट इलेक्शन मेथड हमने पढ़ा था एफपीटीपी सिस्टम कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा था कि इसके रिगार्डिंग जो इलेक्शंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं, कैसे उसमें विनर डिक्लेयर किया जाता है। तो हमने उसमें देखा था कि जो विनर डिक्लेयर किया जाता है वो विनर डिक्लेयर किया जाता है जिसको कि सबसे ज़्यादा वोट्स मिलती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक मेथड हमने पढ़ लिया था। आज हम दूसरे मेथड के रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि इलेक्शंस का दूसरा मेथड कौन सा है। तो इलेक्शन का जो दूसरा मेथड आता है वो आता है प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उसे आप पीआर सिस्टम भी कह सकते हैं। पीआर सिस्टम, देखिए पीआर सिस्टम में क्या होता है कि इन प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन पार्टीज आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू देयर ओवरऑल इलेक्टोरल स्ट्रेंथ, कि इसमें जो पार्टीज़ हैं वो जो रिप्रेजेंट करती हैं अपने आप को लेजिस्लेचर में, वो इलेक्टोरल स्ट्रेंथ के ऊपर वो करती है, अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं कि कितनी उन्हें वोट्स मिली। वोट्स के बेसिस पर उनकी स्ट्रेंथ तय होती है। देखिए देयर परसेंटेज ऑफ सीट्स, कि उनकी सीट का जो परसेंटेज है इक्वलिंग देयर परसेंटेज ऑफ वोट्स, कि उनकी वोट के इक्वल होता है कि जितना उनको वोट्स मिली है उसके बेस पर उन्हें सीट्स मिलती हैं। देखिए अंडर सच ए सिस्टम ए पार्टी वुड सिक्योर रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शनल टू द सपोर्ट, कि अपने सपोर्ट के प्रोपोर्शन में उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। इट इज़ अमंग इलेक्शंस इलेक्टरल्स, देखिए इसके भी दो टाइप है पीआर सिस्टम के भी। एक होता है लिस्ट सिस्टम और एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम में क्या होता है, देखिए अंडर द लिस्ट सिस्टम द एंटायर कंट्री इज कंसिडर्ड एज ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी और इज डिवाइडेड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी, कि इसमें पूरे कंट्री को या तो एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी में वो कर दिया जाता है, इसको बना दिया जाता है, या उसको मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी। मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या होता है कि जैसे हमने एफपीटीपी में तो पढ़ा था कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर, लेकिन यहाँ पर क्या होता है एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक से ज़्यादा मेंबर्स को चुना जा सकता है। आगे आप पढ़ेंगे इसमें। पार्टीज कंपाइल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, कि इसमें पार्टीज अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट देती हैं, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में देती है प्रेफरेंस के बेस पर, कि सबसे पहले जो सबसे मोस्ट जिसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है उसका, फिर उसके नीचे सेकंड वाले का, इस तरह से। एंड द लिस्ट इज प्रेजेंटेड टू द वोटर्स, और वोटर्स को लिस्ट प्रेजेंट की जाती है। वोटर्स वोट फॉर द पार्टीज, कि वोटर्स अपनी वोट करते हैं जो पार्टीज़ को वोट करते हैं, नॉट फॉर कैंडिडेट्स को नहीं। Parties are allocated seats in direct proportion to the votes they get in the election, तो पार्टीज़ को उतनी ही सीट अलॉट की जाती है जितना कि उन्हें वोट मिली है। देखिए इसमें एक फिक्स कोटा होता है कि एक मिनिमम वोट आपको चाहिए एक सीट जीतने के लिए। देखिए इसमें एक एग्जांपल दिया है, इफ़ द नंबर ऑफ वोट्स टू बी कास्ट इज़ 1 लाख, कि सपोज करो 1 लाख वोट कास्ट की जा रही है, एंड द सीट्स टू बी फिल्ड इज़ 10, और 10 सीटों को फिल किया जाना है। तो इसका कोटा क्या फिक्स हुआ कि यानी कि एक कैंडिडेट को 10,000 वोट्स चाहिए, जिसको 10,000 वोट्स मिलेंगी उसे ही विनर डिक्लेयर किया जाता है। तो इसमें एक मिनिमम कोटा फिक्स है, इसमें ये नहीं है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिल गई वो विनर होगा, नहीं, इसमें एक मिनिमम कोटा चाहिए। लेट अस एज्यूम द 3 पार्टीज, देखो यहाँ पे 3 पार्टीज एक्स, वाई और जेड इलेक्शंस में खड़ी हैं। एस को 50,000 वोट्स मिली, वाई को 40,000 और जेड को 10,000। तो अब इसका देखिए कि एक्स के कितने मेंबर्स चुने जाएंगे 5, क्योंकि एक को 10,000 तो 50,000 5 मेंबर्स, दूसरे में वाई को 4 और उसमें से एक को। तो ये सिस्टम होता है और ये सिस्टम जर्मनी में एग्जिस्ट करता है। ओके, ये तो लिस्ट सिस्टम था। इसके बाद आता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या है कि यहाँ पे मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक से ज़्यादा मेंबर्स। पार्टीज पुट अप एज मैनी कैंडिडेट्स एज देयर आर सीट्स टू फिल इन ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, कि कैंडिडेट्स उतने ही खड़े किए जाते हैं जितने की सीट्स वहाँ से फिल की जाती हैं। वोटर्स वोट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस, तो यहाँ पर जो वोटर्स वो करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनकी लिस्ट बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट होते हैं वो अपने सभी मेंबर्स को वोट करते हैं। देखो वहाँ पर तो क्या था एफपीटीपी में कि कैंडिडेट को एक को ही वोट कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर आपको सभी को वोट करनी होंगी। मान लो एक उसमें 10 मेंबर्स खड़े, तो 10 के 10 कैंडिडेट को आप
वोट करेंगे, लेकिन उसमें क्या है कि आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट देंगे। प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले आप सपोज करो कि ए को लाइक करते हैं तो ए को पहला वोट, दूसरा वोट बी को, तीसरा, इस तरह से आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देते हैं। और देखो इसमें क्या होता है कि आपने सबसे पहले वोट किसको दिया था, ए को दिया था। सपोज करो एक कैंडिडेट जो है वो मिनिमम कोटा जो चाहिए वोट्स का उतना नहीं मिल पाता है, तो वो तो इलेक्शन से बाहर हो गया। अब जो आपकी वोट है वो वोट अब किसको चली जाएगी, सेकंड ऑप्शन, जिसको आपने सेकंड किया था। अगर सपोज करो सेकंड वाला भी हार जाता है तो वो थर्ड वाले को चली जाएगी। तो इसमें वोट्स जो होती हैं वो ट्रांसफ़र होती रहती है, इसीलिए इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। और इसको एक फिक्स कोटा चाहिए चुनाव जीतने के लिए। अब इसका क्या फॉर्मूला है कि यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, देखो इसका है कोटा जो फिक्स किया जाता है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, कितनी वोट्स पोल की गई, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड, कितनी सीट्स वहाँ से फिल की जानी है, +1। ओके, और जो भी उसके बाद जो भी वो आएगा सम निकलता है उसमें +1, यानी कि उससे एक ज़्यादा। देखिए यहाँ पर 1 लाख वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में है, 4 मेंबर्स को चुना जाना है, तो इसका कोटा क्या होगा, 1 लाख अपॉन में 4 कैंडिडेट्स चुने हैं +1, 5 से डिवाइड 20,000 +1, यानी कि जिसको 20,000 से ज़्यादा वोट्स मिल रही हैं उस कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका एक सिस्टम है। अब देखिए द वोट्स आर काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस, तो इसमें मैंने बताया था कि जो वोट काउंट की जाती है फर्स्ट प्रेफरेंस के, कि पहला प्रेफरेंस किसको दिया गया उसकी वोट्स काउंट की जाएंगी। इफ़ ऑल द सीट्स आर नॉट फिल्ड, यदि सभी सीट्स फिल नहीं होती हैं तो जिसको सबसे कम वोट्स मिली है उस कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा और उसकी जो वोट्स हैं उनको आगे जिस भी कैंडिडेट को प्रेफरेंस किया गया है उसके अकाउंट में चली जाती हैं। और ये प्रोसीजर तब तक चलता है जब तक कि सीट्स फिल नहीं हो जाती। और ये सिस्टम हमारे इंडिया में राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, यानी कि विधान परिषद जो होती है उनमें इस सिस्टम को अपनाया जाता है, पीआर सिस्टम को। अब आता है इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स, कि पीआर सिस्टम की क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स। मेरिट्स में देखिए, इट एंश्योर दैट ऑल पार्टीज आर प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर, कि एक प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग सभी पार्टीज रिप्रेजेंट करती हैं, कि जिसको जितना वोट्स मिला उसके अकॉर्डिंग उनकी सीट्स होती है। इट सिक्योर्स द राइट टू माइनॉरिटीज, कि इसमें माइनॉरिटीज़ के भी जो राइट्स होते हैं उनको सिक्योर किया जाता है। इट इज़ इन ट्रू हार्मोनी विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इसको जनरली डेमोक्रेसी की स्पिरिट आत्मा कहा जाता है। इट एंश्योर दैट वोट्स आर नॉट वेस्ट, और इसमें सबसे मेन चीज़ जो है कि इसमें वोट्स वेस्ट नहीं होती, कि एक कैंडिडेट हार रहा है तो और जो हार गया है तो उसकी वोट दूसरे कैंडिडेट को चल जाएगी, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था। तो ये इसकी मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स में देखिए, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट, कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और जिसे कि ईजिली ऑपरेट नहीं किया जा सकता, कि आप पहले वाले को दी तो उसके बाद फिर सेकंड वाले को वोट ट्रांसफ़र कर रहे हो, थर्ड वाले कर रहे हो, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड ये सिस्टम है। द डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वोटर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इज रिड्यूस्ड एज इट वाज बेस्ड ऑन मल्टी मेंबर। अब देखिए, इसमें वोटर्स और रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसके बीच में डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, कि आपने वोट पहले प्रेफरेंस पे किसी और को दी, वो हार गया, दूसरे पर हो गया। तो इसमें और एक दूसरा मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, तो इनमें इनके बीच में डायरेक्ट लिंक नहीं होता। थर्ड आता है, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टीज लीडिंग टू कोलिशंस, कि इसमें जो स्मॉल पार्टीज होती हैं वो जनरली कोलिशन बना लेती है, कि कोलिशन गवर्नमेंट जैसे आजकल यहाँ चलता भी है हमारा, तो कोलिशन उसमें ये कोलिशन फॉर्म करती है। इसके बाद इट लीड्स टू अनस्टेबल कोलिशन, और जनरल देखिए जो कोलिशंस गठबंधन सरकार होती है वो अनस्टेबल होती है, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है। विच डिस्ट्रॉय द होमोजेनिटी ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की एक लेजिटिमेसी होमोजेनिटी पर आप कह सकते हो कि ख़त्म करती है। एंड मेक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इम्पॉसिबल, और पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है उसे इम्पॉसिबल बनाती है। तो ये कुछ इसकी डीमेरिट्स थी जो कि हम देखते हैं कि इनमें पीआर सिस्टम में जो कमियां हैं। अब देखिए पीआर सिस्टम इन राज्यसभा की, पीआर सिस्टम को राज्यसभा में हमने पढ़ा था कि उसमें इसको वो किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो देखिए, इन इंडिया पीआर हैज़ बीन अडॉप्टेड फॉर इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ऑन द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, कि इसमें हमारे यहाँ पर जो राज्यसभा मेंबर्स को चुना जाता है वो कौन से मेथड से, जो सेकंड उसका मेथड था पीआर सिस्टम में, जो सेकंड सिस्टम था कि
आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से। ईच स्टेट हैज़ ए फिक्स वोटर्स ऑफ सीट्स फॉर राज्यसभा, कि हर स्टेट में जो फिक्स्ड वोटर है राज्यसभा की सीट्स के लिए, राज्यसभा की सीट्स के लिए फिक्स वोटर्स हैं, यानी कि जो MLAs होते हैं वही वोट करते हैं। द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वोटर्स इंक्लूड द MLA ऑफ द स्टेट, कि इसमें MLAs एज ए वोटर होते हैं, कि MLAs वोट करते हैं। देखिए इसमें हम लोग वोट नहीं करते हैं राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए जिनको हमने रिप्रेजेंट किया है, जो हमने रिप्रेजेंट करे, जिनको हमने चुना है, वो वोट करते हैं। ईच वोटर रैंक कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ हिज और हर प्रेफरेंस, और हर वोटर जनरली प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट करता है। टू बी डिक्लेयर्ड विनर, विनर डिक्लेयर करने के लिए ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू गेट ए स्पेसिफिक कोटा ऑफ वोट्स, तो जीतने के लिए एक मिनिमम फिक्स्ड कोटा चाहिए, जो हमने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड +1, और जो भी आंसर आता है उसमें +1, ये इसका है। फॉर इंस्टेंस देखिए इन राजस्थान 4 राज्यसभा मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड एंड देयर आर 200 MLAs, कि उसमें 4 MLAs हैं को राज्यसभा के मेंबर्स को चुना जाना है और 200 MLAs हैं, तो उनके लिए कोटा क्या है, वही है 200 अपॉन में 4 + 1, यानी कि जिसको more than 40 सीट्स वोट्स मिल रही हैं उसे ही विनर डिक्लेयर किया जाता है। ओके, अब है कि FPTP और PR सिस्टम में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हमने दोनों ही सिस्टम्स पढ़े हैं, FPTP और PR भी, लेकिन दोनों में मैंने आपको बताया था कि एक तो बहुत इजीली ऑपरेट किया जा सकता है और दूसरा जो है उसे ऑपरेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो देखिए इनके बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए फर्स्ट FPTP, कंट्रीज डेमोक्रेटेड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज और डिस्ट्रिक्ट्स, कि FPTP में कंट्री को उसमें डिवाइड कर दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, स्मॉल पार्ट्स में। इसके अलावा PRs में इट इंक्लूड लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, और इसमें क्या होता है कि लार्ज एरिया को किया जाता है, और इवन आप कह सकते हो कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जा सकती है पूरे कंट्री के लिए, जबकि वहाँ पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाती हैं। सेकेंड FPTP में ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव, कि FPTP में एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर चुनाव जीतता है, जबकि PR में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक से ज़्यादा मेंबर्स को चुना जा सकता है। इसके अलावा FPTP में देखिए थर्ड, इलेक्टर्स वोट फॉर ए कैंडिडेट, कि इलेक्टर्स कैंडिडेट को वोट करते हैं, जबकि PR में पार्टी को वोट किया जाता है। ए पार्टी में गेट्स मोर सीट्स देन वोट शेयर इन द लेजिस्लेचर। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक पार्टी को ज़्यादा सीट्स मिल सकती है लेजिस्लेचर में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक फिक्स्ड है कि जितना आपको वोट्स मिली उसके बेसिस पर आपको सीट्स मिलेंगे, जबकि FPTP में ये सिस्टम नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, कैंडिडेट हु विंस माइट गेट मैक्सिमम वोट्स बट नॉट मेजॉरिटी वोट्स, कि कैंडिडेट उसी को ही विनर डिक्लेयर किया जाता है जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिली हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसे मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिली हो। मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मैंने बोला था कि 1 लाख वोट है, अगर उसे 40,000 वोट्स मिल रही है तो वो विनर डिक्लेयर है और 60,000 वोट्स वेस्ट हो जाती हैं। जबकि यहाँ पर अगर उसमें हम बात करें, उसमें आता है कि ए विनिंग कैंडिडेट गेट्स मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, कि यहाँ पर मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि एक मिनिमम कोटा चाहिए जीतने के लिए। FPTP में कोई कोटा फिक्स नहीं कि आपको इतनी वोट्स चाहिए ही चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, जबकि PR में कोटा फिक्स्ड होता है विनर के लिए, आपको 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए। FPTP सिस्टम इंडिया और ब्रिटेन में फॉलो किया जाता है, और जबकि जो आपका नीदरलैंड और इजराइल में जो फॉलो किया जाता है वो आपका आता है PR सिस्टम। तो ये FPTP और PR में डिफरेंस था। तो इलेक्शंस मेथड ध्यान रखिएगा बेटा कि 2 इलेक्शन मेथड्स को इंडिया में अडॉप्ट किया गया है, एक FPTP सिस्टम है और एक PR सिस्टम। FPTP जो होता है लोकसभा और विधानसभा के लिए, यानी कि जो हमारी लोकसभा जो पार्लियामेंट का लोअर हाउस है उसके लिए और स्टेट असेंबलीज के लिए, और जबकि PR सिस्टम जो है वो राज्यसभा के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती हैं, विधान परिषदें जो होती हैं, वो सभी स्टेट्स में नहीं होती हैं, ठीक है, तो उनके लिए किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।